के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के 9वें अध्याय का, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैडम राइड्स द बस, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मैडम राइड्स द बस, बस की सवारी करती है एक छोटी सी बालिका। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं कि मैं और आप यानी हम सभी ने लगभग बस की सवारी तो ज़रूर की होगी, लेकिन जिस बारीकी से इस चैप्टर में बस की सवारी का वर्णन किया गया है ना, वो बड़ा ही मनोरंजक है और पढ़कर कुछ विशेष अनुभव मिलता है हमें कि हाँ, हम कितनी चीज़ें छोड़ देते हैं बस की सवारी के दौरान। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। हमारे इस चैप्टर में एक छोटी सी बालिका है जो बस से यात्रा करने के सपने देखती है। ठीक है, उसकी बहुत दिली इच्छा है कि वो बस से यात्रा करे। तो चलिए अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे ये चैप्टर लिखा गया है। कहते हैं देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की है, यानी एक लड़की थी, नेम्ड वाली वलिया माई नाम की एक लड़की थी, हु वाज कॉल्ड वैली, जिसे मतलब कॉल्ड वल्ली वल्ली कहा जाता था, इन फॉर शॉर्ट, मतलब संक्षेप में। यानी जैसे आपका घर का नाम कुछ और होता है, जैसे आपके विद्यालय का नाम मान लीजिए कि राहुल है, तो घर पे आपको कोई और नाम से बुलाते हैं कि बेटा, बिट्टू, राजू, भैया, राजा, बहुत सारे नाम होते हैं ना, तो वही चीज़। तो कहते कि देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लिया माई, तो वल्लिया नाम की एक लड़की थी, हु कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट में यानी संक्षेप में वल्ली कहते थे। शी वॉज 8 years old, वहाँ 8 वर्ष की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी। यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखती थी, उनसे जानकारी लेती थी, उनको समझती थी। ठीक है, तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम, और उसका पसंदीदा पास टाइम यानी उसका जो पसंदीदा मनोरंजन था ना, वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे, वाज वो था स्टैंडिंग, खड़े होना, इन फ्रंट ऑफ डोरवे, अपने दरवाजे पर खड़े होना। देखिए वो दरवाजे पर खड़ी है इस तरह से। ठीक है, तो उसका पसंदीदा मनोरंजन दरवाजे पर खड़े होना था, ऑफ हर हाउस, अपने घर के, वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग, और वो वॉच करती थी, देखती थी कि व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर की गलियों में। यानी वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है, और यही उसका पसंदीदा मनोरंजन था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, देयर वर नो प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने के लिए ना, ऑफ हर ओन एज, उसकी आयु या उम्र के बच्चे नहीं थे। उसके साथ खेलने के लिए उसके यहाँ उसकी आयु के बच्चे नहीं थे, ऑन हर स्ट्रीट, मतलब उसकी गलियों में। तो उसके साथ खेलने के लिए उसकी गलियों में उसके उम्र के बच्चे नहीं थे। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, एंड दिस वाज ऑल, मतलब यही, अबाउट ऑल यही था, शी हैड टू डू, जो उसे करना पड़ता था। यानी ये दरवाजे पर खड़े होकर बाहर चीज़ों को देखना, इसीलिए उसे ये करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उसके पास उसके साथ खेलने वाले लोग नहीं थे, तो वो क्या करती थी, अपना दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर की गलियों में क्या हो रहा है उसको देखती थी। तो एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, यानी इसीलिए उस लड़की को यह सब करना पड़ता था। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborated गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। देखिए कहती है कि बट फॉर वैली, लेकिन वैली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, दरवाजे पर खड़े होना, वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल, उतना ही आनंददायक था, एज एनी ऑफ द एलाबोरेटेड गेम, जैसा कि दूसरा खेल होता है, अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के लिए जो वो खेलते हैं। तो दूसरे बच्चे खेल को खेल कर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे बच्चे किसी खेल को खेल कर जितना आनंद प्राप्त करते हैं, उतना ही आनंद
वल्ली अपने दरवाजे पर खड़े होकर प्राप्त करती है। ठीक है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। वॉचिंग द स्ट्रीट मतलब गलियारे को देखना, गेव हर उसे मिलता है, मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। यूजुअल मतलब साधारण, अनयूजुअल मतलब असाधारण, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो गलियारों को देखकर या फिर गली को देखकर उसे बहुत सारा नया असाधारण अनुभव मिलता है। ठीक है। गली को देखकर उसे नए असाधारण अनुभव मिलते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब देखिए फोटो यहाँ पे दी गई है, ये देखिए फोटो में बस है ना, ये देख रहे हैं, बच्ची यहाँ दरवाजे पे खड़ी है और ये बस है। ठीक है। तो वही कहते हैं कि द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, यानी उसके लिए जो सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ थी, ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों में, सभी चीज़ों में सबसे आकर्षक जो बात थी, वाज द बस, वो थी बस। दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी या फिर आती जाती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, पास के शहर या फिर कस्बे तक, जो उसके गांव और पास के कस्बे तक चलती थी। ठीक है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस, सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ उसके लिए थी वो बस थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से पास के कस्बे तक चलती थी। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, इट पास्ट ये गुजरती थी, थ्रू हर स्ट्रीट उसकी गली से, ईच आवर हर घंटे, ये हर घंटे उसकी गली से गुजरती थी। कौन? बस। वंस गोइंग टू द टाउन, पहली बार तो जब वो टाउन जाती थी, कस्बे तक जाती थी। एंड वंस कमिंग बैक, और दोबारा तब जब वो वहाँ से वापस आती थी। ठीक है। भाई कोई चीज़ टाउन गई है तो वापस भी तो आएगी, बस का यही तो काम है, आना जाना। द साइट ऑफ द बस, द साइट यानी जब वो, साइट मतलब देखना, तो जब वो बस को देखती थी, फील्ड ईच टाइम, हर बार भरा हुआ, विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, नए यात्रियों से, पैसेंजर जो होते थे हर बार उसमें नए होते थे। तो जब वो बस को देखती थी कि उसमें हर बार नए यात्री भरे हैं, वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, तो वो एक स्रोत था, अनएंडिंग मतलब कभी ना समाप्त होने वाले, जॉय आनंद का, फॉर वैली, तो वैली के लिए वो कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का स्रोत होता था। ठीक है। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, सी वॉच द बस, वो बस को देखती रही। एंड ग्रेजुअली, और साधारणतः, अ टीनी विश, एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके मन में पनपी, या उसके मन में एक छोटी इच्छा उत्पन्न हुई। एंड ग्रीव देयर, और वहाँ पर विकसित होने लगी या फिर वहाँ पर बढ़ने लगी। ठीक है। जैसे आज आपका मन है जलेबी खाने का, भाई आज आपका मन हुआ है, सिर्फ आपके मन में इच्छा आई है, लेकिन शाम तक आपको जलेबी नहीं मिलती है। कल भी आपका मन, जब तक जलेबी मिल नहीं जाएगी तब तक आपका मन करता रहेगा ना कि खा ले खा ले खा ले खा ले। तो वो धीरे धीरे डिज़ायर बनता जाता है, एक तरह की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप कहेंगे आज जलेबी खा ही लेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है। तो वही चीज़, सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, वो बस पर यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही केवल एक बार कर सके। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर, और ये इच्छा बिकम स्ट्रोंगर, मजबूत हो गई, और ये इच्छा मजबूत हो गई। एंड स्ट्रोंगर मतलब ये धीरे धीरे जो इच्छा थी ना, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और अंततः ये एक डिज़ायर बन गई। यानी हमारे चैनल का नाम भी डिज़ायर पॉइंट है। डिज़ायर मतलब इच्छा, एक ऐसी इच्छा जिसे पाना जरूरी है। ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल ही जाए, जैसे हम लालायित हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है। तो आप कह सकते हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग डिज़ायर, वो उसके लिए एक लालसा बन गई, उसकी इच्छा उसके लिए एक लालसा बन गई। वल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। तो वल्ली वुड स्टेयर, वो घूरती थी या देखती थी, विस्टफुली एट द पीपल, लोगों को, हु गॉट ऑन, जो चढ़ते थे, और ऑफ या नीचे उतरते थे, ऑफ द बस, बस से, व्हेन इट स्टॉप, जब यहाँ रुकती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, गली या स्ट्रीट मतलब गली की, कॉर्नर मतलब मोड़ पर या नुक्कड़ पर। तो जब बस नुक्कड़ पर रुकती थी तो वल्ली
उन लोगों को बहुत ध्यान से देखती थी जो बस से या तो नीचे उतरते थे या बस में चढ़ते थे। Their faces would kindle in her longing, dreams and hopes. Their faces, जो उनके चेहरे थे ना, उनके चेहरे would kindle in her, उन्होंने उसके अंदर तड़प जगा दी थी। लॉगिंग मतलब तड़प, लालायित हो जाना, ड्रीम्स मतलब सपना, एंड होप मतलब आशा। तो उनके चेहरों ने ना उसके अंदर तड़प जगा दी थी सपनों और आशाओं की। ठीक है, तो देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉगिंग ड्रीम्स एंड होप्स। ठीक है, लॉगिंग मतलब आप कह सकते हैं तड़पना। तो उनके चेहरों ने, जो लोग नीचे उतरते थे, उनके चेहरों ने उसके अंदर सपनों और आशाओं की तड़प जगा दी थी। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ टू द ओन ऑफ हर, यहाँ पे कहते हैं, एक सेकंड फोन आ रहा है। देखिए, कहता है कि इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि वन ऑफ हर फ्रेंड्स, फ्रेंड का मतलब मित्र, तो वन मतलब कोई एक मित्र, उसके मित्रों में से यदि कोई एक उसका मित्र हैपन टू राइड द बस, कभी बस की सवारी करता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और बताने का प्रयास करता, द साइट, दृश्य को, ऑफ द टाउन, कस्बे के, और कस्बे के दृश्य को बताने की कोशिश करता। फिर से कि इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि उसके मित्रों में से कोई एक, हैपन टू राइड द बस, कभी बस की सवारी करता और शहर के बारे में बताने की कोशिश करता, टू हर, उसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वल्ली वुड बी जेल, वल्ली वुड बी टू जेलस, तो वल्ली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। टू लिसन, ये सुनकर, तो यहाँ सुनकर वल्ली को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती। एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड, प्राउड, प्राउड मतलब घमंडी, घमंडी। नेदर शी, ना तो वो, नॉर हर फ्रेंड्स, ना ही उसके मित्र, रियली, वास्तव में, अंडरस्टूड, जानते थे, द मीनिंग, मतलब को, ऑफ द वर्ड, इस शब्द के। ना तो वो और ना ही उसके कोई मित्र इस शब्द के वास्तविक मतलब को जानते थे, बट दे यूज्ड इट ऑफ्टन, बट वो उसे यूज करते थे, इस शब्द को यूज करते थे एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिस अप्रूवल। डिस अप्रूवल, अप्रूवल मतलब अनुमति देना, सहमति देना, अनुमति ना देने के लिए वो इस शब्द का साधारणता या ज़्यादातर प्रयोग करते थे। लेकिन किसी चीज़ के लिए अनुमति ना देने के लिए वो इस शब्द का प्रयोग करते थे, बट दे यूज्ड इट, वो इसका प्रयोग करते थे ऑफ्टन, अक्सर, एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, किसी चीज़ की अनुमति ना देने के लिए। ठीक है, तो असहमति भी बोल सकते हैं, कि आप कह सकते हैं कि वो इस शब्द का प्रयोग असहमति जताने के लिए करते थे अक्सर। ठीक है, तो ओवर मैनी डेज, कई दिनों तक, एंड मंथ्स, और कई महीनों तक, वल्ली लिसेंड, वल्ली ने सुना, केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक, टू कन्वर्सेशन, बातचीत को, बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बीच बातचीत को, एंड पीपल, और उन लोगों के बीच बातचीत को, हु रेगुलरली यूज, जो अक्सर यूज करते थे, निरंतर यूज करते थे, द बस, बस की सवारी, जो निरंतर या नियमित रूप से बस की सवारी का प्रयोग करते थे। यानी कई दिनों और कई महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनी जो लगातार या फिर नियमित रूप से बस की सवारी किया करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, एंड सी आल्सो आस्क्ड, और उसने प्रश्न भी पूछे, यानी सी आल्सो आस्क्ड, और उसने पूछा, अ फ्यू, कुछ, डिस्क्रीट क्वेश्चंस, कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्न भी पूछे, और उसने उन लोगों से कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्न भी पूछे, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, यानी बीच बीच में। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, दिस वे, और इस तरह से सी पिक्ड अप, उसने इकट्ठा कर ली, वेरियस, विभिन्न प्रकार की, स्मॉल, छोटी छोटी, डिटेल्स मतलब जानकारी, अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में। और इस प्रकार उसने बस की यात्रा के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से कस्बा या टाउन 6 मील की दूरी पर है। द फेयर वाज 30 पैसे ऑन वे, द फेयर, और जो बस का किराया है या भाड़ा है, वाज 30 पैसे, वो 30 पैसे है, वन वे यानी जाने का,
और गांव से कस्बे तक जाने का जो भाड़ा है वो 30 पैसे है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन, सी हर्ड, और उसने ये बात सुनी थी, वन एक वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए मैन, व्यक्ति से। ठीक है। और उसने ये बात एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए या अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति से सुनी थी, यानी जो व्यक्ति था वो संपन्न था। ठीक है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्क्रेचली शॉ दैट मच मनी, जो बहुत मुश्किल से देखती है मच मनी, इतना पैसा, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, एक या दो महीनों में। लेकिन वल्ली जो कि एक या दो महीनों में बहुत मुश्किल से इतना पैसा देखती है, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, ये रकम जो थी ना उसके लिए एक बड़ी रकम थी, उसके लिए ये एक बड़ी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन, जो टाउन के लिए ट्रिप है, यात्रा है, टू 45 मिनट्स, उसमें 45 मिनट लगते हैं। कस्बे से, मतलब इसकी जहाँ इसका घर है वहाँ से कस्बे तक जाने में 45 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन यानी कस्बे में पहुंचकर, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपनी सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर से 30 पैसे देती है। जैसे आप यहाँ से, आप चलिए इलाहाबाद से आप निकले, ठीक है, चलिए इलाहाबाद से निकले, आप जाते हैं बनारस, जिस बस से जाते हैं, मान लीजिए यह बस यहाँ तक आई आपको बनारस तक लेके। अब बनारस पे अगर आप उसी बस पर बैठे रहते हैं, मान लीजिए इलाहाबाद से आपने 45 रुपया दिया है बनारस के लिए, तो अब बनारस पे आप अपनी सीट पर जमे हैं, सीट छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर से अगर आप कंडक्टर को 45 रुपये देते हैं तो कंडक्टर आपको वापस लाकर यहाँ पर छोड़ देगा ना, कि 45 रुपये जाने का, 45 रुपये आने का, यानी टोटल 90 रुपये। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहती है ऑन रीचिंग टाउन, की जब वो टाउन पहुँच जाएगी तो यदि वहाँ अपनी सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर से 30 पैसे देती है, तो सी कुड रिटर्न, तो वो वापस आ सकती है होम, अपने घर, तो वो अपने घर वापस आ सकती है ऑन द सेम बस, उसी बस से। दिस मीन्ट, जिसका मतलब है दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, जिसका मतलब है कि दैट सी कुड टेक, यदि वो पकड़ती है द 1 o'clock, 1 बजे की दोपहर वाली बस, यदि वो 1 बजे की दोपहर वाली बस पकड़ती है, तो रीच द टाउन एट ऑन 45, तो वो 45 यानी 1 बजकर 45 मिनट पर वो कस्बे में पहुंच जाएगी। 1:45 मतलब 1 बजकर 45 मिनट पर वो कस्बे में पहुंच जाएगी, एंड बी बैक, और वापस आ जाएगी होम, अपने घर, बाय अबाउट 2:45, 2 बजकर 45 मिनट पर, और लगभग 2 बजकर 45 मिनट पर वो अपने घर वापस आ जाएगी। नहीं समझ में आया। दिस मीन्ट, इसका मतलब है दैट सी कुड टेक द 1 o'clock, 1 o'clock मतलब 1 बजे, आफ्टरनून मतलब दोपहर, बस मतलब बस, तो यदि इसका मतलब है कि यदि वो दोपहर 1 बजे की बस पकड़ती है तो रीच द टाउन, वो टाउन पहुंच जाएगी एट 1:45, 1 बजकर 45 मिनट पर, क्योंकि 45 मिनट लगते हैं, एंड बी बैक, और वो वापस आ जाएगी होम, अपने घर, बाई अबाउट 2:45, 2 बजकर 45 मिनट पर लगभग वो अपने घर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके विचार जो थे ना वो आगे बढ़ते रहे, यानी वो विचार करती रही। एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, उसने गणना की और फिर से गणना की, ठीक है, कि भाई हाँ इतना टाइम में आ जाऊंगी ना पक्का। प्लान्ड, उसने अपनी योजना बनाई, एंड री प्लान्ड, और अपनी योजना फिर से बनाई, कि मम्मी को कैसे झूठ वगैरह बोलेंगे, किसी को बताए बिना कैसे जाना है, या फिर किसके साथ जाना है, कब जाना है, किस दिन जाना है, ये सारी चीज़। ठीक है। तो ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके विचार आगे बढ़ते चले गए, यानी वो इस बारे में सोचती रही। एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने गणना की और फिर से गणना की। प्लान एंड री प्लान, उसने प्लान बनाया और फिर से प्लान बनाया, यानी योजना बनाई और फिर से योजना बनाई। वेल अच्छा, या फिर खैर, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक सुनहरे, स्प्रिंग मतलब बसंत के दिन, द आफ्टरनून बस, दोपहर की बस, वाज जस्ट ऑन द पॉइंट, पॉइंट पर थी, ऑफ लीविंग द विलेज, गांव को छोड़ने ही वाली थी।
एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य हाईवे या मुख्य रोड पर चढ़ने ही वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस, जब एक छोटी आवाज़ ने, हर्ट शाउटिंग, चिल्लाया, जब एक छोटी आवाज़ ने चिल्ला कर कहा या फिर एक छोटी आवाज़ सुनाई दी, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस, बस को रोको। तो वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, खैर बसंत के एक सुहावने दिन, द आफ्टरनून बस, दोपहर की बस, वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, बस गांव को छोड़ने ही वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य हाईवे पर चढ़ने ही वाली थी या मेन रोड पर चढ़ने ही वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, जब एक छोटी चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दी, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस, बस को रोको। एंड टिनी हैंड, और एक छोटा हाथ, वाज रेज्ड, ऊपर उठाया गया, कमांडिंगली, आदेश देता हुआ, और आदेश देते हुए एक छोटा हाथ ऊपर उठा। द बस स्लोड डाउन टू द क्रॉल, बस धीमी होकर रेंगने लगी। क्रॉल मतलब रेंगना होता है, मतलब धीमे करते करते रेंगने लगते हैं ना, तो कहते हैं कि बस धीमी होते होते रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर, और कंडक्टर, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और दरवाजे से अपने सर को बाहर निकालकर सैड कहा, कंडक्टर ने अपने सर को दरवाजे से बाहर निकाल कर कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज, जिसको भी जाना है, टू कम क्विकली, वो जल्दी आए। ठीक है, जिसको जाना है उसको कहो वो जल्दी आए। इट्स मी, ये मैं हूँ, साउटेड वल्ली, वल्ली ने चिल्लाकर कहा, आई एम द वन, मैं अकेली हूँ, हु हैज़ टू गेट ऑन, जिसे यात्रा करनी है या बस में सवार होना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, और इस समय तक द बस हैड कम टू अ स्टॉप, बस रुक चुकी थी, और इस समय तक बस रुक चुकी थी भाई, धीरे धीरे करते करते रुक ही गई। एंड द कंडक्टर सैड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, अरे वास्तव में, यू डोंट से सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू डोंट से सो, आप ऐसा नहीं कह सकते, मतलब तुम ऐसा नहीं कह सकती का मतलब है कि भाई आप अकेले यात्रा कैसे करोगे, आप तो बच्ची हो, ये कहने का मतलब है। यस, हाँ, आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन, आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मैं केवल शहर जाना चाहती हूँ, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर खड़े होकर, बस के बाहर खड़े होकर वल्ली ने कहा, मैं केवल शहर जाना चाहती हूँ। आप चाहे जोड़ सकते हैं कि मैं केवल बस से शहर जाना चाहती हूँ। एंड हेयर्स माई मनी, और ये मेरे पैसे हैं। सी सोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसको कुछ सिक्के दिखाए, यानी वल्ली ने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले आपको बस पर चढ़ना होगा, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड, और उसने अपना हाथ बाहर निकाला, टू हेल्प हर अप, उसे उसे यानी बल्ली को ऊपर चढ़ाने के लिए, यानी सहारा देने के लिए हम लोग हाथ देते हैं ना, भाई आप हमारा हाथ पकड़कर बस पर चढ़ जाइए या ट्रेन पर चढ़ जाइए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, सी सैड, उसने कहा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद ही बस पर चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ओके ओके, परंतु तुम पहले बस में चढ़ जाओ, कंडक्टर ने कहा, और उसकी चढ़ने में सहायता करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने बोला ना कैसे हम लोग हाथ आगे बढ़ा के कहते हैं भाई आप आइए ट्रेन पर चढ़ जाइए या बस में चढ़ जाइए। तो जो कंडक्टर था, कहते हैं द कंडक्टर वॉज जोली शॉर्ट फोन ऑफ जोकिंग, यानी वो एक मजाकिया व्यक्ति था, वो हंसमुख व्यक्ति था। कंडक्टर, वास्तव में कंडक्टर जो था ना, वो एक हंसमुख मजाक करने वाला व्यक्ति था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री, अरे कृपया गुस्सा ना हो विथ मी, मुझसे, माई फाइन मैडम। देखिए यहाँ पे मैडम शब्द आया, आपके चैप्टर का क्या नाम है, मैडम राइड्स द बस। तो वो जो मैडम शब्द यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, 8 साल की बच्ची वल्ली के लिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो चलिए, तो माई फाइन मैडम, मेरी प्रिय मैडम या फिर मेरी अच्छी मैडम, कृपया मुझसे नाराज ना हो, ही सैड, उसने कहा। हेयर, यहाँ पर, हैव अ सीट, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, राइट अप देयर इन फ्रंट, सामने की सीट पर, यानी कह रहा है कि यहाँ ठीक सामने वाली सीट पर आप बैठ जाइए। एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज, सभी लोग बगल हट जाइए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता दीजिए, सभी लोग बगल हो जाइए और मैडम को जाने के लिए रास्ता दीजिए। तो इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे,
देखिए क्या होता है कि दोपहर के समय ना बसों में बहुत कम सवारियां रहती हैं, क्योंकि भाई जिसको जॉब के लिए जाना है वो 9 से 10 के बीच में निकल गया, और आने यानी छुट्टी का टाइम तो 4 से 5 या 6 के बीच में होता है, यानी शाम को और सुबह बस में बहुत भीड़ होती है, लेकिन दोपहर के समय बस में ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो इट वाज द से स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दोपहर का समय था, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दोपहर का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर, और वहाँ पर या तो 6 या 7 यात्री थे ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वो सभी वल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। और वो सभी वल्ली को देखकर कंडक्टर के साथ हंस रहे थे, यानी छोटी बच्ची है कैसे यात्रा करेगी। वल्ली वाज ओवरकम विथ साइनेस, वल्ली को थोड़ी सी शर्म आ गई, ठीक है, वल्ली को थोड़ा सा शर्मीला महसूस हुआ या फिर लज्जा महसूस हुई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, और उसने सभी की नज़रों से अवॉइड होकर, सभी की नज़रों को छुपा कर या फिर सभी की ओर ध्यान ना देते हुए, सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो एक खाली सीट पर बैठ गई। सॉरी, वॉक्ड क्विकली, वो जल्दी से एक खाली सीट तक गई और वहाँ पर बैठ गई। ठीक है, ये देखिए बैठी है और सभी लोग देखिए हंस रहे हैं। ठीक है, तो मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, तो मैडम क्या अब हम चल सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हीज विसल ट्विस्ट, और तब उसने अपनी 2 बार सीटी बजाई, तब उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई। एंड द बस, और जो बस थी, मूव्ड फॉरवर्ड, वो आगे चल दी विथ अ रोर, एक दहाड़ के साथ। देखिए बस चलती है ना तो घूं से करती है, वही कहता है। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, इसके जो आउटसाइड थे ना, इसे बाहर से ग्लीमिंग वाइट सफ़ेद रंग से पोता गया था। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप, और उस पर कुछ हरी पट्टियाँ बनाई गई थी अलोंग द साइड्स, किनारों पर। इस इस बस को बाहर से सफ़ेद रंग से पोता गया था और इस पर किनारों पर कुछ हरी पट्टियाँ बनाई गई थी। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट वॉज आउटसाइड पेंटेड आ ग्लीमिंग वाइट, इसे बाहर से सफ़ेद रंग से पोता गया था। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप, और कुछ हरी पट्टियाँ बनाई गई थी अलोंग द साइड्स, किनारों पर। ठीक है, इनसाइड, और अंदर, द ओवरहेड बार्स, जो बार्स होते हैं पकड़ने के लिए, देखिए बस में चलते समय कुछ लटकता रहता है ना, उसको पकड़ के हम लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, छल्ले बोल सकते हैं उसको। तो इनसाइड, और अंदर, द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और जो अंदर था ना, अंदर की तरफ जो डंडे होते हैं, आप कह सकते हैं सिर के ऊपर डंडे होते हैं। देखिए ये इसके ऊपर है, ये इसको पकड़ के हम लोग चलते हैं ना, ये ऊपर इसके डंडा है कंडक्टर के ऊपर, और इसको पकड़ के खड़े रहते हैं लोग। तो सिर के ऊपर जो डंडा होता है वो आप ऐसे ही कह दीजिए। ठीक है, तो द ओवरहेड, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर बार्स जो छड़ें होती हैं, सोन लाइक सिल्वर, वो चांदी की तरह चमक रही थी। और अंदर की ओर जो सर के ऊपर छड़ें होती हैं वो चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, ठीक वल्ली के सामने। अबव द वाइट शील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, देखिए डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ विली, वल्ली, वल्ली के ठीक सामने, अबव द वाइट वाइंड शील्ड, वाइंड शील्ड मतलब खिड़की होती है ना बसों में, तो खिड़की के ऊपर देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। यानी वल्ली के ठीक सामने खिड़की या शीशे के ठीक ऊपर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो बस की सीटें थी ना वो सॉफ्ट, वो नरम थी, एंड लग्जूरियस, और आरामदायक थी। अब ये वाली लाइन ध्यान से समझिएगा कि वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, तो वल्ली ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखने का प्रयास किया या फिर उसने बाहर देखना शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, टू लुक आउटसाइड बाहर देखना, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड, तो उसने पाया कि हर व्यू कट ऑफ, कि वो ठीक से नहीं देख पा रही। बाई अ कैनवास, एक कैनवास की वजह से, एक पर्दे की वजह से, ब्लाइंड दैट कवर्ड, जो कि कवर कर रहा था, द लोअर पार्ट, निचले का हिस्सा ऑफ हर विंडोज की खिड़की का, जो कि उसकी खिड़की के नीचे के हिस्से को कवर कर रहा था। ठीक है, फिर से किसी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ, कि वो ठीक से नहीं देख पा रही,
या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसने पाया कि वो बाहर ठीक से नहीं देख पा रही है। बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड, एक पर्दा था जो कवर कर हुआ था द लोअर पार्ट, नीचे का हिस्सा ऑफ हर विंडो, उसकी खिड़की का। एक पर्दा था जो उसके खिड़की के नीचे के हिस्से को ढके हुए था। छोटी सी बच्ची थी तो बाहर नहीं देख पा रही थी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ये देखिए कि परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसे पता चला कि खिड़की के निचले भाग में लगे मोटे कपड़े के कारण वह सही ढंग से नहीं देख पा रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से कि सी फाउंड बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड, उसने पाया हर व्यू कट ऑफ, कि वो बाहर ठीक से नहीं देख पा रही। बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड, बाय अ कैनवास ब्लाइंड, एक पर्दा था जिसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही थी, और वो पर्दा कवर ढके हुए था द लोअर पार्ट, निचले हिस्से को, ऑफ हर विंडो, उसकी खिड़की के। जैसे ये खिड़की थी, पेन भी नहीं चल रही, तो पर्दा जो था वो यहाँ तक था बस, और बच्ची थी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच पा रही थी बस। ठीक है, तो अब वो खड़ी हो जाएगी तो ये बाहर तक देखने लगेगी। ठीक है, पर्दा सिर्फ यही निचले हिस्से में है खिड़की के। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, और इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और जो ढका हुआ था या फिर पर्दे के ऊपर से देखने लगी। पीयर्ड ओवर, ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर से, द ब्लाइंड, और वो पर्दे के ऊपर से देखने लगी, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोन द बैंक ऑफ अ कैनल, द बस, जो बस थी, वाज नाउ गोइंग, वो अब जा रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, एक नहर के किनारे से। तो बस अब एक नहर के किनारे के साथ जा रही थी, या फिर एक नहर के किनारे पर जा रही थी, यानी जैसे ये नहर है, ठीक है, तो ये रोड है, अब नहर के साथ साथ बस चल रही है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे नहरें पक्की कर दी जाती हैं तो हम नहर के साथ ही चलते होते हैं। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो सड़क थी वो बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ तो कैनल थी यानी नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और दूसरी तरफ यानी नहर के उस पार, नहर के दूसरी तरफ पाम ट्रीज, पाम ट्री थे, खजूर के पेड़ थे। ग्रास लैंड, घास के मैदान थे। डिस्टेंट माउंटेन्स, और कुछ दूरी पर ना एक माउंटेन, पहाड़ थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, वाज अ डीप डिच, भाई जो बस होती है उसकी दोनों तरफ देख सकते हैं ना, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो एक तरफ का उसने बता दिया, अब दूसरी तरफ को बता रही है कि अदर साइड, और दूसरी तरफ, वाज अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर एकर्स ऑफ एकड़ यानी अनेकों एकड़, ग्रीन फील्ड्स, हरियाली से भरे खेत थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरा हरा हरा, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक कि हमारी नज़र देख सकती है। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, अरे ये सब बहुत ज़्यादा अद्भुत है। सडनली शी वॉज स्टार्ट बाई अ वॉइस, अचानक वो एक आवाज़ सुनकर स्टार्ट हो गई, चौंक गई। अचानक वो एक आवाज़ सुनकर चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ।